उड़ीसा में मैं कथा सुनाया करता हूं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त हुए, उनका नाम था सालबेग। सालबेग की यदि आप कथा सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इनके साथ तो इतना अनीत हुआ, फिर भी ये भगवान के भक्त रहे। सालबेग की जो माता जी थी वो एक ब्राह्मण कन्या थी, परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी। और उनको एक मुगल के सिपाही ने उनका हरण कर लिया और हरण करके एकांत में ले जा करके जबरदस्ती उनसे विवाह करके उनका गर्भाधान कर दिया। और वो ब्राह्मण कन्या बेचारी बड़ी 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 चिंता में, बड़ी पीड़ा में ठाकुर जी से विनती करती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप या अपराध किया जिसका ठाकुर जी आपने ये फल मुझको दिया। अपने प्राणों को त्यागने के लिए, समुद्र में डूबने के लिए जा रही थी वो कन्या। गर्भ में कुछ दिनों का बालक भी है, लेकिन तभी मन में विचार करती है, मैंने जन्म लिया, बड़ी हुई, एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया, गर्भ में बालक विराजमान हो गया, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं था। तब उसके मन में आया, प्राण त्यागना तो मैं चाहती हूं, पर मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूं और प्रतीक्षा करके ये जो बालक जन्म लेगा इसका जीवन और देख लूं, क्या पता शायद इसको जन्म देने के लिए ही मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ। और उसने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, शुद्ध आचरण के साथ 9 महीना तक उस बालक को गर्भ में रखा। और 9 महीना बाद जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा सालबेग। और बचपन से ही मां ने उस बालक को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम सिखाया। जबकि जीवन में इतना कुछ देख चुकी थी मां, लेकिन फिर भी कभी भगवान की शिकायत नहीं की। भगवान का अद्भुत प्रेम ही स्थापित किया अपने बालक के चित्त में। और एक दिन की बात, 6-7 वर्ष की आयु थी सालबेग की। गांव के सब लोग रथ में बैठ बैठ करके जा रहे थे, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने पूछा अपनी मां से, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की तुम कथा सुनते हो वो आज रथ में विराजमान हो रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, ये सब उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग ने कहा, मां मैंने आज तक जगन्नाथ जी को नहीं देखा, मैं भी जाऊं? मां ने कहा, बेटा तुम चले गए तो 2 बात होंगी, क्या लौट के आओगे तो शायद मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे। और दूसरा काम यह भी हो सकता है, तुम यदि चले गए और लौट करके आए, तुम्हारे पिता हो सकता है तुम्हें भी बंदी बना करके मार दें। इसलिए तुम यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो। तब सालबेग ने स्तुति गाई भगवान की। बंधुओं, उस स्तुति का यह प्रभाव हुआ अब है तो ये उड़िया भाषा की स्तुति, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये भाव आ गया। मैं अधिकतर ये कथा या तो जगन्नाथ जी का कोई प्रसंग हो या उड़ीसा में हो तो ही सुनाता हूं, पर ये उत्तर प्रदेश बिसौली में याद क्यों आया ये नहीं पता। सालबेग स्तुति गाता है अपनी छत पर खड़े होकर के। जगन्नाथ जी कोसों दूर रथ यात्रा कर रहे हैं। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दनन, अहे नील शैल।
सालबेग स्तुति गाता है, ओ नीलाचल पर्वत पर रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ, आप गज के समान हो, हाथी के समान हो। हाथी का स्वभाव होता है वो तालाब में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके और अपने अपने पैरों से रौंद देता है। हे नाथ, मेरे चित्त रूपी तालाब में जितने आर्त रूपी कमल प्रकट हुए हैं, आप भी उन सबको पकड़ करके रौंद दीजिए ना। इतनी सुंदर स्तुति गाई सालबेग ने। कोसों दूर से सालबेग की वह स्वर ध्वनि, लाखों करोड़ों लोग रथ खींच रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का। बलभद्र जी का रथ चल रहा है, सुभद्रा जी का रथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे, चलते चलते रथ अपने आप रुक गया। लाखों लोगों ने खूब जोर लगा लिया, लेकिन जगन्नाथ प्रभु का रथ आगे बढ़ा नहीं। सब लोग चिंतित हो गए, क्या बात है, महाप्रभु जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पुजारियों ने, पंडाओं ने, सब ने जाकर के प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी, हमसे कोई अपराध बना, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। तब महाप्रभु जी ने वहां के दैतापति राजा को स्वप्न में कहा, मेरा रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोसों दूर अपनी छत पर खड़े हुए मेरी स्तुति गा रहा सालबेग यहां नहीं आएगा। सालबेग को यहां लेकर के आओ, तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। उसका पिता बहुत क्रूर है, उसकी क्रूरता के कारण वो नहीं आ पा रहा है, तुम सब व्यवस्था करो, सालबेग को लेकर के आओ। जब तक सालबेग नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। राजा ने सैनिक भेजे, पालकी भेजी और सालबेग को गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लेकर के आए। जैसे ही सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा है और पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने सालबेग का दर्शन किया, बिना किसी के खींचे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा सालबेग के लिए। और रत्न वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, सबको आज्ञा करने लगे, जल्दी से इसको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। सालबेग छोटा सा बालक पहली बार आज जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पंडा पुजारियों ने कहा, तुम ही एकमात्र सालबेग इतने अधिकारी हो, पंडा पुजारियों के अलावा कोई रथ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन महाप्रभु जी ने तुमको बुलाया है, जल्दी दंडवत प्रणाम करो। सालबेग ने जैसे ही दंडवत किया, बहुत देर हो गई, सालबेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने सालबेग बालक को उठाया, अपने प्राण त्याग चुके थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते करते प्राण त्याग दिए सालबेग। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू नहीं थे। आज भी जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा करते हैं तो रथ यात्रा में बीच में सालबेग की समाधि पड़ती है, वहां आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। और ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी सालबेग को याद करके विरह करते हैं, थोड़ा विलाप करते हैं अपने अपने सखा अपने 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 भक्त सालबेग को याद करके। बंधु, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम भक्ति। हम आप जो कर रहे हैं ना, सब नाटक है, सब आडंबर है, इसीलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सालबेग की मां के साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी के प्रति विश्वास नहीं डगमगाया, और उसी का परिणाम कि सालबेग जैसा भक्त महाप्रभु जी के चरणों को प्राप्त हो गया। परिस्थितियां परीक्षा है, उन परिस्थितियों में कभी डगमगाओ मत,
ठाकुर जी का सदा स्मरण करो, ठाकुर जी का सदा भाव रखो। चाहे जो हो जाए जीवन में, पर आपकी भक्ति कभी विचलित ना हो।